If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss about one very important thing, that is about IIT Bombay Energy Science. तो IIT Bombay का जो एनर्जी साइंस है, ये जो कोर्स वर्क है एंड ये जो कोर्स है बहुत ही अच्छा खासा है एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स. ओके, तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा स्टूडेंट्स, मैं फास्ट डिस्कस करूँगा कौन कौन सा स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकता है. यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रीम्स है, जैसे बहुत सारा कोर्स वर्क प्रेजेंट है ये एनर्जी साइंस के अंदर. सो फर्स्ट है एमएससी पीएचडी, जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी टाइप 7 ईयर्स का प्रोग्राम, तुम 6 ईयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो. इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है, इसके लिए होता है जैम क्वालिफिकेशन. तो मतलब बेसिक साइंस जो स्टूडेंट्स हैं ये भी अप्लाई कर सकता है. मतलब जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट्स है ये अप्लाई कर सकता है. ठीक है. एंड इसका जो क्राइटेरिया है, जैम एग्जाम में अच्छा रैंक होना चाहिए, जनरल में अराउंड अंडर 150 एंड ओबीसी के लिए अंडर 700 और 800 के अंदर होना चाहिए, और SC/ST के लिए अराउंड 1500 के या फिर 1400 के अंदर आए तो तुम्हें जैम में ये प्रेफरेंस ऑर्डर डालने के बाद एक ऑप्शन, मतलब ये IIT बॉम्बे एनर्जी साइंस में सिलेक्शन हो सकता है. एंड उसके बाद तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, देने की इंटरव्यू होता है, उसके थ्रू मतलब तुम्हारा एडमिशन मिलता है इस कोर्स वर्क में IIT बॉम्बे एनर्जी साइंस. सेकेंड कोर्स वर्क इज एमटेक इन इंजीनियरिंग, एमटेक इन एनर्जी. तो ये टू ईयर्स का प्रोग्राम है आफ्टर बीटेक, जो इलेक्ट्रिकल और जो कंप्यूटेशनल और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोर्स वर्क होता है, सिविल, इसके थ्रू शायद तुम बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हो, शायद गेट का कुछ स्कोर चाहिए. ठीक है. उसके बाद डुअल डिग्री बीटेक एमटेक, ये तो जेई एडवांस होने के बाद, जेई मेन एडवांस होता है, मेन एग्जाम के बाद एडवांस होता है. तो जेई एडवांस के बाद यहाँ पर तुम बीटेक एमटेक जो डुअल डिग्री ये 5 साल में कंप्लीट कर सकते हो. मतलब ये टाइम भी बहुत सेव करता है. जैसे बीटेक कितना होता है 4 साल का, एमटेक होता है 2 साल का, तो 4 + 2 कितना होता है 6 ईयर्स. लेकिन ये 5 साल के अंदर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा. तुम उससे पहले भी कर सकते हो, 6 महीना 7 महीना पहले अच्छे से काम करोगे तो. इंटीग्रेटेड पीएचडी जैसे एमएससी पीएचडी जो बेसिक साइंस के लिए है, जैम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें भी सेम मतलब 7 ईयर्स का या फिर 6 ईयर का प्रोग्राम होता है. तुम 5 ईयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से काम करोगे तो. एंड उसके बाद है पीएचडी प्रोग्राम, वो तो नेट गेट या फिर इंस्पायर के थ्रू तुम अप्लाई कर सकते हो. पहले कुछ एमएससी प्रोजेक्ट एनर्जी रिलेटेड होगा तो और भी ज़्यादा चांसेस है. अभी CSIR ने बहुत ज़्यादा वर्कशॉप वगैरह कर रहे हैं, इसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर प्रोजेक्ट वर्क एनर्जी के ऊपर करोगे तो और भी अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा ये स्ट्रीम में पीएचडी मिलने के. उसके बाद है माइनर इन एनर्जी इंजीनियरिंग, ये कोर्स वर्क है. सो टोटल 5 कोर्स वर्क, एमएससी पीएचडी, एमटेक इन एनर्जी, उसके बाद बीटेक एमटेक डुअल डिग्री 5 ईयर्स का, उसके बाद पीएचडी, देन माइनर इन एनर्जी ऑफ इंजीनियरिंग. ओके, तो ये जो कोर्स वर्क है, तो ज्वाइन करने के लिए मैं सारे थिंग्स डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से एग्जाम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो. जैम, जेई एडवांस, गेट, ये सारे एग्जाम्स बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो ये जो एनर्जी साइंस है, यह मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर जाके क्या कर सकते हो. तो यहाँ पर जो कोर्स वर्क है, मतलब इसका जो रिसर्च एरिया भी तुम देख सकते हो, तो ऑयल एंड गैस के ऊपर रिसर्च होता है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्टोरेज के ऊपर काम होता है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम होता है. ठीक है. ये सारी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, सोलर एनर्जी के, फ्यूल सेल के ऊपर, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम होता है. क्योंकि अभी तुम देख सकते हो कि जो फ्यूल सेल्स ये वगैरह जो पेट्रोलियम ये रिलेटेड जो एनर्जीज है ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट से. सो यहाँ पर क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो जैसे सोलर एनर्जी, बैटरी के ऊपर काम करता है, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे थिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है. ठीक है. और ये जो एनर्जी ब्रांच है ये कभी ख़त्म नहीं होगा. ये ऑल टाइम रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेस है, इसके ऊपर जो रिसर्च है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा होता है एंड इसके ऊपर रिसर्च भी हर टाइम बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता. ठीक है. तो ये ज्वाइन कर लोगे तो और भी अच्छा है. जिसका जो स्टूडेंट्स मतलब IIT जैम के थ्रू प्लेन एमएससी करना चाहते हैं, उसके लिए ये कोर्स वर्क नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि मैं प्लेन एमएससी करूंगा, अब्रॉड में पीएचडी करूंगा, उसके लिए जस्ट प्लेन एमएससी ठीक है. ठीक है. लेकिन जो स्टूडेंट पहले से ही सोच लिया कि मुझे रिसर्च करना है एंड उसने पहले से ही सोच लिया कि मुझे एनर्जी में रिसर्च करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन इंडिया. ओके, मैं ये बता सकता हूँ. तो यहाँ पर तुम पीएचडी भी हो जाएगा, एमएससी भी हो जाएगा आफ्टर जैम. देन थोड़ा सा इंटरव्यू होता है. इस साल इंटरव्यू नहीं हो रहा है, मतलब कोविड के लिए जो कोविड बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो इंटरव्यू इस साल कैंसिल कर दिया. जस्ट जैम के रैंक पे बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, देन तुम सीट ब्लॉक करके एडमिशन ले सकते हो. तो इस बार रिलैक्सेशन मिला है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन है ये. ठीक है. इंटरव्यू के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मतलब सिलेक्टेड नहीं होता, लेकिन इस बार सिलेक्ट हो जाओगे. ठीक है, डायरेक्ट जैम के बाद. तो ये सारे इंस्टीट्यूट, मतलब ये सारे जो ब्रांचेस में तुम रिसर्च कर सकते हो, इसके बाद तुम अब्रॉड में भी जाके जॉब कर सकते हो. ठीक है. ये जो कंपनी, ये जो मतलब कोर्स वाके कोर्स के साथ, मतलब IIT बॉम्बे के ये कोर्स के साथ बहुत ज़्यादा टॉप कंपनीज जुड़ा हुआ है. जैसे
आदित्य बिरला कंपनी है, सबको तो पता ही है। टाटा पावर कंपनी, ये भी सबको पता है। उसके बाद एयरटेल कंपनी, बोरोसिल कंपनी, बोरोसिल मतलब ग्लास का जो टेस्ट ट्यूब और भी जो कंटेनर्स बनाता है, ठीक है, वो सारे बोरोसिल कंपनी भी इसके साथ कनेक्टेड है। उसके बाद चार्ज वेब, केमट्रॉल्स एंड देन रिलायंस इंडस्ट्री, ये सारे कंपनीज इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब यहाँ से तुम कोर्स वर्क कंप्लीट करोगे, कुछ भी कोर्स वर्क, जैसे एमएससी पीएचडी, बीटेक एमटेक, डुअल डिग्री, उसके बाद पीएचडी या फिर एमटेक इन इंजीनियरिंग, माइनर जो कोर्स ये है, कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। तुम प्लेसमेंट यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज अब्रॉड में भी जाके और भी रिसर्च कर सकते हो, यहाँ पर जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ये बता सकता हूँ, ये कोर्स ऑफ कंप्लीट करने के बाद एमएससी स्टूडेंट्स को जितना जॉब मिलता है उससे ज़्यादा जॉब मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ऐसे नहीं। यहाँ पर सारे साइंस ब्रांच का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड जो स्टूडेंट्स है, जैसे बीटेक जिसने किया, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जो ब्रांचेस है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो बेसिक साइंस है, सारे स्टूडेंट्स एक साथ जाके वहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकता है। यहाँ पर जो एमएससी पीएचडी जो कोर्स वर्क है, आपका जैम जो एडमिशन लेता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो कोर्स वर्क 7 साल का होता है। 2.5 ईयर्स में एमएस कंप्लीट होता है एंड 4.5 ईयर्स में तुम्हारा रिसर्च कंप्लीट होता है। यहाँ पर तुम एमएस के बाद छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये पहले सोच लेना कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। दो साल या फिर 3 साल बाद तुम छोड़ नहीं सकते, यहाँ पर कंप्लीट करके आना होगा 7 साल में। तुम और भी अच्छे से काम करोगे तो 6 ईयर्स में भी कंप्लीट हो जाएगा, एक साथ एमएससी पीएचडी सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम प्लेसमेंट भी ले सकते हो। और जो एमटेक बीटेक है, यहाँ पर 6 ईयर्स का जनरली जो होता है, बीटेक 4 ईयर्स एंड एमटेक 2 ईयर्स, टोटल 6 ईयर्स होता है। यहाँ पर 5 ईयर्स के अंदर तुम्हारा बीटेक एमटेक डिग्री मिल जाएगा, तो ये मान सकते हो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद पीएचडी, माइनर इन एनर्जी, ये सारे भी तुम पहले भी कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद प्लेसमेंट ऑप्शन भी है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू आईआईटी बॉम्बे एनर्जी साइंस, मतलब कैसे एडमिशन लेना है, कौन कौन से एग्जाम के थ्रू तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसके फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसका जैम रैंक अच्छा नहीं गया वो भी आईआईटी बॉम्बे के जैसे इंस्टीट्यूट में इतना अच्छा कोर्स वर्क में शामिल हो सकते हो। एंड इसके साथ ये इंस्टीट्यूट के साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, TIFR बॉम्बे, इसका भी कनेक्शंस है। तो मान सकते हो कि ये कोर्स वर्क भी बहुत अच्छा है। इंस्टीट्यूट के बारे में तो सबको पता है, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट में माना जाता है आईआईटी बॉम्बे। तो अभी मैं उसका वेबसाइट में जाके कौन कौन सा फैसिलिटीज़, एकेडमिक पीपल्स, वहाँ पर जो प्रोफेसर्स है, उसका पब्लिकेशंस, कौन कौन सा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा कोर्स वर्क है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ डिस्कस करूँगा। सो लेट्स सी। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे होम, अबाउट अस, रिसर्च, पीपल, एकेडमिक्स, एक्टिविटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंडस्ट्री। तुम यहाँ पर जाके सब कुछ चेक कर सकते हो। तो न्यूज़ में देखो एमएससी पीएचडी एडमिशन 2021 करके ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी क्लिक करके तुम इसका सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस, ये एग्जाम रिलेटेड जो थिंग्स तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर दिया है वेलकम टू एडमिशन पेज, दिस पेज में वेलकम कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है द एडमिशन टू दिस प्रोग्राम विल बी डायरेक्टली थ्रू जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। जो एप्स पोर्टल में जाके जैसे काउंसलिंग करना पड़ता है, वहाँ पर तुम सिमिलर प्रोसेस में वहाँ पर ये एनर्जी साइंस का जो आईआईटी बॉम्बे का प्रेफरेंस ऑर्डर में चूज करने के बाद मिले तो वहाँ से ही तुम काउंसलिंग कर सकते हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर देखो, प्लीज नोट दैट देयर विल बी नो सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेस एंड इंटरव्यू दिस ईयर। जनरली क्या होता है, जैम में मतलब काउंसलिंग होने के बाद कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, देन टोटल स्टूडेंट्स को लिया जाता है। अराउंड 18 स्टूडेंट्स को हर साल लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और भी जो बेसिक साइंस है एनर्जी रिलेटेड, उन मतलब इसके अंदर टोटल 18 स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल ये सब कुछ मिला के। तो इस साल कोविड के लिए, मतलब पिछले साल भी नहीं हुआ था और इस साल भी सेम, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है। जनरली इंटरव्यू होता है जैम के बाद, ओके। तो प्लीज़ विजिट, यहाँ पर जैम का रैंक दिया है। देखो इस साल ये सारे जो स्टूडेंट्स का देखो जैम आईडी यहाँ पर दिया है, S134F84, ये सारे जो सबका दिया है ना, ये सारे मतलब स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन एनरोलमेंट आईडी है जैम का, ये सारे सिलेक्टेड हुआ है। तो ये है एमएससी पीएचडी का। उसके नीचे जाओगे तो और भी बहुत सारा ये जो देख सकते हो यहाँ पर एमएससी पीएचडी इन एनर्जी, एडमिशन ब्रूचार, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ यहाँ पर दिया है। क्या दिया है, 55% चाहिए ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 55% ओवरऑल मार्क्स इन बीएससी एंड 50% मार्क्स फॉर एससी एसटी, ओके। सीजीपीए भी दिया है, सीपीआई 5.5 आउट ऑफ 10 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 5 आउट ऑफ 10 फॉर एससी एसटी, ओके। नाउ आई विल गो अगेन इन द होम पेज, देन हियर यू कैन सी। तो पहले हो गया एमएससी पीएचडी, उसके बाद देखो डुअल डिग्री बीटेक, यहाँ पर करके एक ऑप्शन है, डुअल डिग्री बीटेक एमटेक प्रोग्राम 5 ईयर्स का। तो इसको क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर तुम उसके वाइज देख सकते हो, सारे जो उसके वाइज तुम जो मतलब ये कोर्स वर्क के ऊपर कुछ भी जानना चाहते हो तो ये क्लिक करने के बाद कोर्सेज वगैरह, न्यू करिकुलम और भी जो प्रोजेक्ट्स ये वगैरह तुम चेक कर सकते हो। तो अबाउट अस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर लिखा है कि टू डेवलप सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम एंड सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर, ये वगैरह ये इसका एम है ये कोर्स वर्क का। और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्शन जैसे विजन एंड प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा कोर्स वर्क में काम होता है, जैसे आईसी इंजिन्स, न्यूक्लियर पावर, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, पावर सिस्टम, विंड एनर्जी, सोलर पीवी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्यूल सेल, सोलर ड्राइंग, ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड इसका जो डाउनलोड डिटेल्स यहाँ पर दिया है, डाउनलोड करके सारे कोर्स वर्क का डिटेल्स तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कोर्स वर्क में तुम मतलब यहाँ पर जो मेंशन है इसके अंदर कुछ भी तुम लेके रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो रिसर्च एरियाज में एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे ऑप्शंस में यहाँ पर काम होता है। तो ये रिलेटेड थिंग्स यहाँ पर मतलब रिसर्च वर्क में मतलब तुम कर पाओगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर पीपल करके एक ऑप्शन है, तो पीपल में क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर सारे ऑप्शंस, पीपल मतलब यहाँ पर जो फैकल्टीज है जिसके अंदर तुम रिसर्च करोगे, रिसर्च सुपरवाइजर्स। तो यहाँ पर देखो अनीस मोदी, आशीष कुमार सारंगी, उसके बाद चेतन सिंह सोलंकी, ये सारे प्रोफेसर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर जाके तुम इसका रिसर्च एरिया भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर रिसर्च इंटरेस्ट में देखो ये प्रोफेसर का सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स, SOFC मॉडलिंग एट द इलेक्ट्रोड एंड सेल लेवल्स, उसके बाद फ्लो बैटरी मॉडलिंग, फास्ट प्रिंसिपल कैटालिसिस एंड AB इन सीटो थर्मोडायनामिक्स मटेरियल्स फॉर फोटो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे थिंग्स में काम करता है। तुम ये प्रोफेसर के सारे प्रोफाइल चेक करना, जो प्रोफाइल के साथ जो सुपरवाइजर का रिसर्च वर्क के साथ तुम्हारा इंटरेस्ट मैच कर रहे है उसके अंडर ज्वाइन करो एंड तुम रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तुम ऐसे तो सुपरवाइजर चूज कर सकते हो। यहाँ पर फैकल्टी पीपल में आके फैकल्टीज का रिसर्च इंटरेस्ट देखो एंड तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ जिसका मैच कर रहे हो उसके अंडर तुम जाके प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हो कि हाँ मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, तो आपके लैब में ऐसा काम होता है, तो मैं आपके लैब ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उसमें मतलब सर को इंटरेस्ट लगेगा तो तुमको मतलब असाइन कर सकता है। उसके बाद एकेडमिक करके एक ऑप्शन है, तो एकेडमिक में जाके देखो ये एडमिशन डिटेल्स ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारे न्यूक्लियर, वाइंड एनर्जी, स्मार्ट माइक्रोग्रिड्स, न्यूक्लियर, ये सारे जो कोर्स वर्क है मैं बताया ना रिसर्च एरियाज, इसमें तुम रिसर्च मतलब कर सकते हो। बीटेक, एमटेक, ये पर देखो टोटल डिग्री, ड्यूरेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर एडमिशन सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो बीटेक एमटेक जो डुअल डिग्री है इसके लिए 5 साल का ड्यूरेशन, तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन सब कुछ दिया है। क्राइटेरिया क्या है, जेई एडवांस क्वालिफिकेशन। उसके बाद एमटेक जस्ट 2 इयर्स का जो एमटेक होता है, तो यहाँ पर गेट स्कोर, बीटेक के बाद गेट एग्जाम देना पड़ता है, तो गेट स्कोर के वाइज तुम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, एमटेक, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स है उसके थ्रू, एग्रीकल्चर, सब यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद एमएससी पीएचडी जो जैम के बेसिस पे होता है, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कैन ज्वाइन। ठीक है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। 4th सेमिस्टर यहाँ पर देखो 2 years or that means 4th semester and one of the remaining 2 subjects for at least 1 year 2 semester, मतलब यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है कि केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर 2 years के से ज़्यादा होना चाहिए केमिस्ट्री इन योर बीएससी। और यहाँ पर देखो क्राइटेरिया फॉर एडमिशन डायरेक्ट जैम एडमिशन के थ्रू होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इस साल तो नहीं हो रहा है कोविड के लिए, तो डायरेक्ट जैम के साथ। ओके, उसके बाद पीएचडी में देखो 3 to 4 years लगता है, तो यहाँ पर वैलिड गेट स्कोर, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू इसके थ्रू यहाँ पर होता है सिलेक्शन। और यहाँ पर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स तो और भी जो यहाँ पर देखो नीचे तक दिया है एमटेक एडमिशन लिंक, एमएससी पीएचडी एडमिशन लिंक, पीएचडी एडमिशन लिंक, डिपार्टमेंट ब्रूचर, ये सब कुछ लिंक दिया है। लिंक के थ्रू जाके तुम तुम्हारा क्वेरीज देख सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटीज़ में जाने के बाद यहाँ पर देखो क्या होता है, तो यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट्स, ये सारे थिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। न्यूज़ एंड इवेंट्स में देखो फर्स्ट जो है एमएससी पीएचडी एडमिशन 2021, मतलब एक्टिविटीज़ में क्या होता है, नोटिफिकेशन वगैरह, किसी को अवार्ड मिला है उस इंस्टीट्यूट से, उस डिपार्टमेंट से या फिर उस फील्ड से या फिर कुछ रिसर्च पेपर निकाला है, उसके बेसिस पे यहाँ पर न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन इवेंट्स, कुछ वर्कशॉप होगा, तो ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन होता है। अपॉर्चुनिटीज़ में क्लिक करते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ में देखो यहाँ पर फैकल्टी पोजीशन, ये जो स्टूडेंट्स फैकल्टी मतलब ये इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स को फैकल्टीज के पोजीशन में ले सकता है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर देखो सारे मोटिवेटेड कैंडिडेट्स विथ एनी अदर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज रिलेटेड टू द फील्ड अदर देन मेंशन्ड अबव, दे आर ऑल्सो वेलकम टू अप्लाई। मतलब यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो पोजीशंस है, मतलब
एसोसिएट प्रोफेसर का जो पोजीशन है इसके थ्रू मतलब तुम इस इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटीज़ में दिया है। और ये मतलब जो कंप्लीट कर लिया बाहर से भी या फिर ये इंस्टीट्यूट से वो कर सकता है। इंडस्ट्री में देखो, इंडस्ट्री में जब जाओगे ये स्टूडेंट्स के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो स्टूडेंट्स के लिए देखो यहाँ पर जो जो कंपनीज है नीचे जो दिया है, ABB कंपनी, आदित्य बिरला कंपनी, एयरटेल कंपनी, उसके बाद ऑटोनिक कंपनी, बोरोसिल कंपनी, चार्ज वेब कंपनी, यहाँ पर और भी कितना कंपनीज है देख सकते हो। यहाँ पर एटलीस्ट 20 से ज़्यादा कंपनी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मान सकते हो हर साल जो जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जॉब प्लेसमेंट मिलता है। तो वो करता है या फिर नहीं करता उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जॉब ऑप्शंस मिलता है, मोर अपॉर्चुनिटीज मिलता है देन ए प्लेन MSc स्टूडेंट्स। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन रिलेटेड टू एनर्जी साइंस एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन जैसे यहाँ पर होम पे जाके तुम और भी जो जो थिंग्स तुम जानना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। रिसर्च में जाके रिसर्च पेपर चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पर रिसर्च एरियाज है तो यहाँ पर पब्लिकेशंस करके एक ऑप्शन है, पब्लिकेशंस लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख सकते हो, पब्लिकेशन, PhD थीसिस, प्रोजेक्ट, इसमें से तुम जो जानना चाहते हो। जैसे फैसिलिटीज़ में जाता हूँ तो फैसिलिटीज़ में देखो यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर देखो फ्यूल सेल टेस्ट स्टेशन, हाई स्पीड कैमरा, सोलर स्टिमुलेटर और भी जो जो एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर मतलब XRD मशीन, उसके बाद स्प्रे स्पाइरोलिसिस, थर्मल इवापोरेटर, ये सारे जो जो इम्पोर्टेंट मतलब तुम्हारे रिसर्च के वाइज जो जो काम पे लगेगा जो जो इंस्ट्रूमेंट वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके नीचे पास है देखो पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन मतलब ये जो जो फैकल्टीज़ है ये फैकल्टीज़ ने कितना पेपर पब्लिश किया। ठीक है, तो यहाँ पर 2017-16 में कौन कौन सा प्रोफेसर ने कौन कौन सा पेपर पब्लिश किया ये सब यहाँ पर आके तुम चेक कर सकते हो। तो मान सकते हो कि ये एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर तुम जो कोर्स वाके MSc PhD BE BTech प्लेन MTech BTech MTech प्लेन MTech उसके बाद और भी PhD ये सारे कोर्स वर्क में तुम ज्वाइन कर सकते हो। क्राइटेरिया भी दिखा दिया कैसे करना है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे फ्रेंड के साथ शेयर करो जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है। लेकिन इंटीग्रेटेड जो जो कोर्स वर्क है यहाँ पर तुम एक कोर्स वर्क करके छोड़ नहीं सकते। जैसे BTech MTech का जो कोर्स वर्क है 5 साल का, BTech करके नहीं छोड़ सकते। BTech MTech दोनों एक साथ करना होगा 5 साल के अंदर, उससे पहले भी कर सकते हो अच्छे से काम करोगे तो। लेकिन और भी जो जो है जो कोर्स वर्क जैसे MSc PhD, यहाँ पर तुम्हें MSc PhD के लिए पहले तुम्हें MSc करना होगा, उसके बाद PhD 2.5 ईयर्स प्लस 4.5 ईयर्स, MSc के बाद नहीं छोड़ सकते। टोटल 7 साल लगेगा, अच्छे से काम करोगे 6 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस। तो इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।